हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं कि स्टॉक से रिलेटेड लर्निंग करते हैं, है ना? कि स्टॉक जो हम लोग देख रहे हैं, तो पिछले कुछ स्टॉक जो है वो हमारे प्राइस एक्शन पर चल रहे हैं, एंड कुछ स्टॉक जो है वो लेवल्स ब्रीच नहीं हुए, है ना? तो स्टॉक्स जो भी है, हम लोग डिस्कस करते हैं स्टॉक्स में। ये एक दिन या दो दिन, ये सब जो चीज़ें हैं, हम लोग स्विंग डिस्कशन करते हैं, स्विंग या फिर पोजिशनल डिस्कशन करते हैं। तो जो स्टॉक एक्टिव हुए हैं वो एसएल है, एसएल के साथ है। एंड अगेन जो भी हम लोग स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ नॉट फॉर बाइंग, है ना? ऐसा नहीं है कि कल सुबह उठे और आप बाइंग कर लिए। यू हैव टू डू योर रिसर्च ऑन दो स्टॉक्स, एंड उस उन रिसर्च में आपका जो फाइंडिंग है उसको इनकॉर्पोरेट करिए, एंड उसके बाद ही आपका जो भी डिसीजन है वो बनाइए। हम लोग सिर्फ यहाँ पर प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्राइस डिस्कशन से ज़्यादा एनालिसिस है। एनालिसिस के साथ क्या है, प्रिडिक्शन है ना? प्रिडिक्शन बोल सकते हो उसको, या फिर प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी क्या है प्राइस एक्शन का। तो जब प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं, उसके अंदर दो प्रोबेबिलिटी का जो आउटकम है वो दो आउटकम हो सकते हैं उसके। या तो पॉजिटिव आउटकम हो सकता है या फिर नेगेटिव आउटकम हो सकता है। तो इन आइदर केसेस यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ, है ना? सो इन फ्यूचर वी विल बी लर्निंग फर्दर थिंग्स ऑल्सो। सो पहला स्टॉक ये है। तो प्राइस ने क्या हुआ है कि एक ब्रेक डाउन दिया यहाँ पर। ये हमारा ये एक लेवल है, एज अ सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, है ना? तो ज्यादातर लोगों के लिए क्या है, ये सपोर्ट है, इसके नीचे एसएल है। तो 2-3 दिन से जब भी हम लोग बात करते हैं, तब मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है, इसका डेविस स्लैब का तो हमने ऐसे वैसे जैसा कोई लेवल निकाला नहीं था। इसके बाद वाला जो स्टॉक है उसके अंदर जरूर निकाला था हमने। वो वहां पर चल के देखेंगे, बट हुआ क्या, यहाँ पर बाय हुआ है, यहाँ पर लोगों का एसएल एसएल कटा, प्राइस नीचे के लेवल पर बाइंग हुआ है, दोबारा ऊपर आ गया। तो क्या हुआ, जो लोगों ने यहाँ पर एसएल लिया, एक बार एसएल लेने के बाद, लाइक ऐसे कि दोबारा कोई रिटेलर बाय नहीं करता है उसको। उसको लग रहा होता है कि ये और नीचे जाएगा। जब और नीचे जाता है, स्टिल रिटेलर बाय नहीं करता है। वहां पर रिटेलर कहाँ बाय करता है, जो हम लोग आज इस बात का डिस्कशन करेंगे वहां बाय करता है रिटेलर। यहाँ इंटरेस्टेड है ब्रेकआउट में, कि कोई लेवल का ब्रेकआउट हो, मैं वहां बाय करूं और वहां पर 5% मिले मुझे। तो बायर इंटरेस्टेड होता है ऊपर के लेवल पर, के ऊपर उसको बाइंग मिल जाए, एंड जो 5-6-7% है या कितना ही परसेंट है वहां पर ले। बट वहां पर होता क्या है कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, रिटेलर बुक करना मिस कर देता है, एंड प्राइस दोबारा नीचे की तरफ आकर या तो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर वो स्टॉक में स्टक हो जाता है ना? फिर आदमी को क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या करूं, मैं एग्जिट करूं या होल्ड करूं। देन दे मतलब रिटेलर जो नॉर्मल बायर होता है वो ये सब नहीं सोच रहा होता है कि होल्ड करना है या नहीं करना है। मतलब व्हाट यू कॉल प्रैक्टिकल थॉट्स नहीं रहता है ना? जो व्यू होता है वो हमेशा उसके लिए शॉर्ट टर्म होता है। तो प्राइस क्या है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है अभी। अगर ये प्राइस इसके ऊपर समझो, अगर क्लोजिंग देता है इन दो लेवल्स के ऊपर, 6280 85 के ऊपर, या फिर टू बी मोर मोर क्लियर 6312 के ऊपर कहीं क्लोजिंग देता है, तो ऊपर कहीं तो क्लोजिंग देने के बाद ये 6630 जो है, यहाँ तक प्राइस जा सकता है, या फिर 6830 जा सकता है ना? ये दो प्राइस ऊपर के लिए दिख रहे हैं। तो ऐसा 100% सर्टन नहीं है कि प्राइस ऐसा ही करेगा। कभी कभी होता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, बट उसमें क्या है कि अगर आपके पास 1 लाख है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1 लाख डालना है। यहाँ पे सिर्फ लाइट बाइंग होता है नॉर्मली। लाइट बाइंग क्यों होता है, क्योंकि ऑलरेडी हैवी बाइंग जो हुआ है यहाँ पर हो चुका है। ये जो लेवल जो हमने और आपने रिसेंटली मिस किया है, यहाँ पर ऑलरेडी हैवी बाइंग हुआ है। अब यहाँ पर बाय करने के लिए किसी ने तो यहाँ पर सेल करना है ना? तो जो जिसने यहाँ बाय किया, वो यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना क्वांटिटी सेल करेगा, और यहाँ पर कल जाके मैं उसी से ही बाय कर लूंगा, है ना? तो वो तो प्रॉफिट में आ गया है। अब मुझे प्रॉफिट में आने के लिए क्या है, ऊपर 2-4% 5% जो है वो मिलना पड़ेगा उसको। तो आई एम ऑलवेज, रिटेलर इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म, है ना? शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा होता है वो।
इन केस अगर द बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा मेरे लिए, कि अगर ये प्राइस यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पर जो इंट्राडे या फिर ऐसे प्लान करते हैं वो दिस इज अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। बट अगर बाइंग करना है तो यहाँ पर मैं कहीं देखूंगा 5790 के आसपास में या 800 के आसपास में, या फिर यहीं पर ही 5730 के लेवल पर मैं कहीं बाइंग के लिए देखूंगा यहाँ पर, है ना, इन प्राइस इन इस रेंज के आसपास में यहाँ पर एक बाइंग दिख कर आता है। एंड अगर यहाँ कहीं पर लिया है तो ये, या फिर ये वाला जो लेवल है ये स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पर। बट चलो अगर यहीं से यहीं पर ही निकल जाता है देन लाइट क्वांटिटी के साथ में यहाँ पर एक बना सकते हैं। इट इज अगेन एन ऑब्जर्वेशन, है ना, ये एक ऑब्जर्वेशन है। मूविंग ऑन की नेक्स्ट। तो ये है वो स्टॉक बायोकॉन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये चैनल पे पोस्टेड था ये लेवल, है ना। तो क्यों पोस्टेड था? बिकॉज यहाँ पर हुआ क्या, प्राइस ने एक लेवल का ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, है ना। ब्रेकआउट के बाद ठीक है, हमने जैसे वहां पर डिस्कस किया ये कुछ टारगेट मार्क थे। हो सकता था कि प्राइस यहाँ से यहाँ यहाँ तक चला जाए तो हमारा कुछ डिस्कशन कुछ और बनता। बट थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि रिटेलर यहाँ बाय करता है ना, ब्रेकआउट पे बाय करता है हमेशा। रिटेलर को क्या लग रहा होता है कि मैं ऊपर 3% कैप्चर करूंगा। बट होता क्या है, उसके ऑपोजिट में प्राइस घूम जाता है। जब घूम जाता है तो रिटेलर कंफ्यूज हो जाता है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ एसएल निकालता है, यहाँ निकालता है, यहाँ निकालता है, ये उसका एसएल रहता है। बट जो एक्चुअल थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, अगर इन प्राइजेस पे कहीं मुझे मिले तो मैं यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखूंगा। ये यहाँ पर मेरा 347 पर बाइंग था। क्या हुआ यहाँ पर, 347 पर प्राइस यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ एंड यहीं पर ही बाय ऑर्डर्स जो है ये पेंडिंग है ना। ये सडनली आके रिटेलर ने डिसाइड नहीं किया है कि मैं यहाँ पर बाय करूंगा। यहाँ पर जो बड़ा पैसा है, बिग मनी जो है ना, बिग इन्वेस्टर जिसको, जैसे मैं बताता हूँ 1000 करोड़ जिसने इन्वेस्ट करना है उसमें से 100 करोड़ जो है उसने अलग अलग लेवल पे डाल रखा हुआ है ना, उसका हो सकता है यहाँ पर भी हो। बट प्राइस कभी वहां आया ही नहीं। तो प्राइस क्या हुआ, 347 पे जैसे ही आया, दीप देर वॉज अ व्हाट यू कॉल, उनका जो बाय जो है वो ट्रिगर हो गया एंड यहाँ से प्राइस ने एक अप मूव दिखा दिया। अब क्या हुआ, जिन लोगों ने यहाँ पे एस एल कट गया इनका, अब प्राइस क्या हुआ, दोबारा अपने हाई पर आ गया। ये करंट चार्ट है, ये प्रीवियस जो पहले का जो चार्ट था, प्राइस नीचे आया, सबका एस एल लिया एंड ऊपर चला गया। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। दिस माइट आल्सो हैपन इन व्हाट यू कॉल इन डेविस लैब आल्सो। वहां पर भी ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि अगर ये प्राइस यहाँ इसके ऊपर, लेट्स से क्या है, अराउंड 400, या फिर ये है 400 या फिर 405 के ऊपर अगर इस बार क्लोजिंग दे देता है देन वी माइट सी अराउंड 440 के आसपास में हमको टारगेट दिखता है। बट स्टिल यहाँ पर जो बाइंग है ये रिस्की बाय है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि प्राइस हो सकता है दोबारा इस बार भी ऊपर जाए एंड फिर नीचे आ जाए ना, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकता है मार्केट में, और ज्यादातर होता है क्योंकि पिछली बार हुआ है तो इस बार क्यों नहीं होगा। पिछली बार जब लेवल अपना, ये ऑल टाइम हाई का लेवल है, ये ब्रेकआउट हुआ नीचे आ गया, सब लोग बाहर हो गए, फिर वापस यहीं आ गया है, फिर क्यों नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो हमेशा हमने ये देखना है कि हमको नीचे कहाँ मिल सकता है। अब ये निकाल देता हूँ मैं। तो लेट्स सी नाउ, इफ आई वांट टू, अगर इस बार अगर दोबारा नीचे आता है तो क्या कर सकते हैं, नीचे अराउंड 375 के नज़दीक, यहाँ कहीं के नज़दीक में अगर मिले, ये जो लेवल है यहाँ कहीं पर मिले, दैट विल बी दी बेस्ट प्राइस, या फिर 365, इन दो प्राइजेस के आसपास कहीं मिले तो दिस विल बी दी प्राइस वी विल लुक फॉर दी बाइंग, है ना। ये जो है सपोर्ट है ये, है ना। प्राइस ने यहाँ पर क्या हुआ है, कंसोलिडेशन किया है। ये सारे कंसोलिडेशन के लेवल है प्राइस के। इफ यू विल सी काफी सारे लेवल पे ये कंसोलिडेशन हुआ है, तो दिस इज दैट रीजन कि ये, तो यू हैव टू लुक एट दीज माइनर डिटेल्स। आप नॉर्मल लोग क्या देख रहे होते हैं, ये देख रहे होते हैं, दीज आर दी डिटेल्स, बिकॉज ये ऑब्वियस है, ये हर एक को ऑब्वियसली दिख रहा है ये। बट क्या है ये, एक, दो, तीन, बट ये क्या है,
यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छ सात, है ना, आठ नौ। तो ये इतने नंबर्स है, बट रिटेलर नॉर्मली क्या देख रहा होता है उसको, ये बड़े बड़े जो है ये दिखता है उसको, है ना। रिटेलर्स नॉर्मली ये देख रहे होते हैं, सॉरी ये नहीं, ये देख रहे होते हैं, ये सबको दिख रहा है। देर इज नथिंग न्यू के ये क्या, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। अगर मार्केट में 100 करोड़ लोग हैं तो पूरे 100 करोड़ लोग अगर एनालिसिस कर रहे हैं, उन सबको ये दिख रहा है। तो यू हैव टू लुक बिटवीन द लाइंस, है ना, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस इन द स्टॉक्स। इट शुड नॉट बी जो सब कर रहे हैं वही वही अगर मैं भी करूं तो हाउ कैन एवरीवन, इट इज अ जीरो सम गेम, राइट, मार्केट इज अ जीरो सम गेम। योर, लेट्स से कि यहाँ पर दो लोग हैं, है ना, वन इज you, another one is me only। मुझे अगर बाय करना है, somebody has to sell it, you will sell that to me, है ना, वो आप मुझे बेचोगे। अगर मुझे खरीदना है तो मैं कहाँ खरीदूंगा, मेरे लिए कुछ स्पेसिफिक प्राइजेस है, मैं वहीं खरीदूंगा। ऑन दी अदर हैंड व्हेन यू से यू थिंक दैट कि मैं यहाँ बाय कर लेता हूँ, है ना, ये जैसा है ब्रेकआउट लेवल है 405, ब्रेकआउट है, यस, मेक इट लाइट, हल्का इन्वेस्ट करो। अगर कहीं अटक भी जाओ तो हैवी क्वांटिटी में नहीं अटकोगे, बिकॉज जब भी आपका लॉस समझो 500 रुपीज का होगा तो आप सोचोगे कि हाँ चलो होल्ड कर लेते हैं, 500 ही तो है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। बट वहीं पर ही हैवी क्वांटिटी है और आपको लॉस 5,000 दिख रहा है, देन यू विल थिंक कह रहे क्या करो यहाँ, 5,000 दिख रहा है, अगले दिन देखोगे तो 7,000 नेगेटिव दिख रहा होगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा एंड इवेंचुअली 8,000 पे आप निकलोगे एंड वहीं से ही प्राइस दोबारा ऊपर चला जाएगा। तो इनफ ऑफ दैट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट। IEX। IEX अगेन एक स्लो मूविंग स्टॉक है। प्राइस ने क्या हुआ है, यहाँ पर एक लो बनाया है, अगेन ऐसे एक लो बना के इट हैज मेंटेन्ड इट्स बेस, है ना, एक बेस बना के इस टाइप का एक पैटर्न बनाया है इसने। एंड इवेंचुअली अपना नेकलाइन ब्रेक किया, दोबारा आया, फिर नेकलाइन ब्रेक किया है। अगर फिर से नीचे आता है यहाँ से, देन समवेयर अराउंड 175 के नज़दीक या 170 के नज़दीक आई लुक फॉर अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर अगर दोबारा नीचे आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, एंड यहीं से ही ऊपर चलने लगता है। तो 189 200, है ना, ये 200 का लेवल यहाँ पर, या फिर 215, 215 यहाँ कहीं पे निकल कर आएगा। इन लेवल पर प्राइस जा सकता है। अगेन ऊपर का लेवल जो है वो हमेशा टारगेट या रेजिस्टेंस होता है हमेशा, इट कैन बी टारगेट एंड रेजिस्टेंस, एंड ऑन द बॉटम साइड इट विल बी सपोर्ट और टारगेट। टारगेट, टारगेट एज इन व्हाट, टारगेट एज इन एसएल और बाइंग। एसएल क्या होता है, सेल ऑर्डर होता है, प्लीज अंडरस्टैंड कि एसएल और एसएल जो है स्टॉप लॉस क्या होता है, सेल ऑर्डर होता है। सेल ऑर्डर is triggered by a buy order. When there is a buy order, that means the price will move up. So we have already discussed, and in case अगर नीचे कहीं आता है अगेन लाइक ऐसे, ये अपना जो है, ये जो है यहाँ पर इट विल बी अ टेक्निकल स्टॉप लॉस फॉर अस अराउंड एट 165 से लेके 155 तक में आपने एस एल रख सकते हैं। 165, 155, 155, दिस कैन बी योर एस एल। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस मूव होते रहता है देन यू कैन कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस। सी मार्केट का कैसा है, मार्केट ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स है जो जिन्होंने अपना हाई लगा दिया है ना। जैसे हम लोग कुछ स्टॉक जो डिस्कस करें, इट इज ऑलरेडी क्लोज टू इट्स हाई, तो हो सकता है कि कुछ जो स्टॉक है डिप ले। वी डोंट नो अबाउट दिस दैट इफ द डिप विल बी मच डीपर, है ना। इन केस अगर ये कहीं 140 130 में मिलता है, डू नॉट थिंक, राइट, ज्यादा सोचो मत, थिंक मत करो। अगर कल को समझो जून के महीने में अगर ये समझो 130 120 पे मिलता है तो ये टेक फ्यू क्वांटिटी, 1,000 रुपया ही सही, इन्वेस्ट कर दो। सस्ते में मिल रहा है ना, IEX जीरो तो नहीं होगा, फंडामेंटल्स ठीक ठाक है ना, इंडियन एनर्जी कंपनी है ये, तो जीरो तो होगा नहीं। कभी ना कभी तो 100 150 120 रुपए से ये ऊपर चलेगा, 120 से समझो 170 पर भी आ गया, तो व्हाट इज बैड इन दैट। बट टेक फ्यू क्वांटिटी, अगर है आपको ऐसे लेना है और बैठ बैठ जाना है, एंड देन वेट फॉर द राइट प्राइस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक इज रेडिंगटन। तो रेडिंगटन जो है वो अपने हाई के आसपास में है, तो यू विल सी
ऑल टाइम हाई के नज़दीक में। तो ये जो है इसका रेजिस्टेंस था। नाउ इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू इट्स मतलब ब्रेकआउट के लेवल पर है। 2232 के ऊपर अगर कहीं क्लोजिंग मिलता है देन फ्यू ज़्यादा टारगेट तो है नहीं ऊपर पेंडिंग, कुछ ही टारगेट है पेंडिंग, एंड दैट विल बी रफली एट अराउंड 200 250 के आसपास में। 250 और या 260 तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है अगर डिप नहीं आता है इसमें। तो अगर बिना डिप आए ऊपर चला जाए तो एक लिमिटेड नंबर ही ऊपर जा सकता है वो, वहां से उसको नीचे आना है ना। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइस एक्शन। प्राइस ने एक्शन करना है ना। तो मार्केट ने क्या लगाया हुआ है यहाँ पर, लो थोड़ा ऊपर बनाया, देन अगेन ऊपर, देन अगेन ऊपर, है ना। तो हर बार अपना जो लो है थोड़ा ऊपर लगा दिया है। बेस्ट होगा अगर प्राइस नीचे की तरफ चले, देन दैट विल बी दी बेस्ट ऑप्शन विच विल बी रफली अराउंड 215 के आसपास में, है ना। इस लेवल के आसपास में कहीं दोबारा मिले, देन आई लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी हियर। तो यू विल सी दीज आर द नंबर्स जहां पर प्राइस ने पॉज लिया है वहां देखना है आपको। व्हेन यू विल लुक विद द डिटेल्स, राइट, ये जो डिटेल्स देखोगे तो वहां दिखाई देगा तुमको। डेविल इज इन द डिटेल ऑलवेज। तो यहाँ पर तो ये अगेन सेम चीज है। So I hope these things are helping you out. Let's see. The next one is this one. तो यहाँ पर प्राइस ने डबल बॉटम बनाया है, काफी सारा प्राइस एक्शन हुआ यहाँ पर। अगेन प्राइस एक्शन समझते कि क्या हुआ है, एक बेस बनाया यहाँ पर इसको लेकर, है ना। ये प्राइस को लेकर प्राइस ने एक बेस बनाया, देन ऊपर हमेशा जो उसका लो लगाया है उसने हाई लगाया है। सो हायर लो लगाया है, यहाँ पर भी हायर लो लगाया है। तो इन केस अगर यहाँ पर 1022 के ऊपर अगर कहीं क्लोजिंग देता है आने वाले दिनों में, देन अगेन इसमें अराउंड 1080 के आसपास में जा सकता है ये। 1080 या फिर 85 के लेवल पे। इफ यू विल सी अगेन ये जो है, दीज आर दी सपोर्ट लेवल फॉर द मार्केट। तो जितने ज्यादा नंबर होंगे वो नंबर लेना है। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस जो है एक्सेस प्राइस भी दिखाता है ना। जैसे ये है, ये ऊपर का क्या है लेवल, ये एक्सेस प्राइस है ना। तो अगर इसके ऊपर चले तो अराउंड 80 85 तक जा सकता है। इसके ऊपर भी अगर गया तो 1150, है ना, 5060 के आसपास में, जैसे 50 या 60, एंड टुवर्ड्स 1200 प्लस भी होगा, हो सकता है अगर प्राइस सस्टेनेबली ऊपर चलते रहे तो। एंड अगेन ये पिछला जो स्विंग लो है ये अपना एस एल बन जाएगा इसमें, है ना। ये जो है दिस दिस कैन बी एन एस एल फॉर अस। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा एस एल पकड़ते हो। तो दीज आर ऑल दी टेक्निकल एस एल्स फॉर अस। ये जो है टेक्निकल स्टॉप लॉस है। तो कौन सा आपको एफोर्ड कर सकते हो, है ना। यो इट इज अबाउट दी अफोर्डेबिलिटी, आप क्या स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हो। डू वर्क विद दैट अफोर्डेबिलिटी, कि अगर यहाँ से यहाँ पर अगर आपको 1000 का एस एल है, एंड यहाँ तक का अगर 1500 है, एंड यहाँ का 2000 है, एंड यहाँ का 3000 है, तो यू विल सी दैट विच स्टॉप लॉस इज बेनिफिशियल फॉर यू। लेट्स से कि आपका क्वांटिटी अगर आप मैनेज करोगे, इफ यू विल मैनेज योर क्वांटिटी, देन फ्रॉम हियर टू हियर जो आपका जो टेक्निकल एसएल बन सकता है, ये 1000 रुपया होना चाहिए। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट, है ना। आपका जो एक्स वैल्यू है, जो एक्स इज व्हाट योर स्टॉप लॉस वैल्यू जो है, यू हैव टू सी दैट हाउ मेनी क्वांटिटीज यू विल कीप सो दैट योर लॉस विल बी 1000। दिस नंबर इज वेरिएबल। यह किसी के लिए 5000 होता है और किसी के लिए 10,000 होता है। इट इज अ वेरिएबल नंबर। So that's why you have to think about it. So that is all with the stocks, stock के जो estimation, stock के बारे में जो discussion कर रहे हैं, that will be all with that. And if you have any questions, do post in the comment section. We'll take up in the next session. Thank you very much. See you all in the next video. Bye bye.